नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भूपेश बघेल एक्शन में है। यही वजह है कि वो लगातार विपक्ष के निशाने पर भी हैं। न्याय योजना, गोधन योजना के बाद भूपेश सरकार का 15 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त करना भी बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। लिहाजा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी एमपी राजस्थान जैसे हालात होंगे, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है बीजेपी। ऐसे में सवाल है, क्या सूबे के मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी के इस दावे में कोई दम है या केवल ख्याली पुलाव पका रही है बीजेपी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पूरी कांग्रेस पार्टी रायपुर से लेकर दिल्ली तक घबराई हुई। जो राजस्थान में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान उस वक्त आया है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता खो चुकी है और राजस्थान में सचिन पायलट के बागी तेवर के बाद गहलोत सरकार पर संकट देखा गया। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 2 राज्यों में सियासी संकट झेलने के बाद अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को लेकर डरी हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने नाराज विधायकों को संतुष्ट करने के लिए जल्दबाजी में संसदीय सचिवों और निगम मंडलों में नियुक्तियां की हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं तो घबराहट में इन्होंने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है और घबराहट में कोरोना के काल में ये मंडल आयोगों में नियुक्ति कर रहे हैं, जब सरकार के पास में टैक्स नहीं है, विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय पर सफेद हाथियों को पालना, ये एक नया काम कांग्रेस ने शुरू किया है। इधर बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर बुधवार को रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या बीजेपी और बृजमोहन अग्रवाल के पास इतना पैसा आ गया है कि वो नीलामी करने बैठे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर झूठ और प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। इतना पैसा आ गया है भाजपा और बृजमोहन जी के पास कि वो जिस तरह से नीलामी होती है, नीलामी करने बैठे हैं क्या? आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ये नहीं है, इस कारण अनर्गल आरोप प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस विधायकों में असंतोष और छत्तीसगढ़ में राजस्थान एमपी वाली स्थिति वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। बृजमोहन अग्रवाल बोल रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जाहिर है, बृजमोहन अग्रवाल के बयान को कांग्रेस केवल कोरी कल्पना बता रही है, लेकिन दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल लगातार एक्शन में है। 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति, 32 नेताओं को निगम मंडल में जगह देना और इसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला। सवाल ये, छत्तीसगढ़ में एमपी राजस्थान वाले हालात बन सकते हैं क्या? ये बयान बीजेपी विधायक ने आखिर किस आधार पर दिया? क्योंकि दोनों राज्यों की तुलना में प्रदेश में बीजेपी के पास इतनी सीटें नहीं दिखती कि 1-2 विधायकों के पाला बदलने से सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा है। ऐसे में पूर्व मंत्री आखिर ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस विधायकों में असंतोष जैसी स्थिति है, या विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर सिमटी बीजेपी और उनके नेता महज ख्याली पुलाव पका रहे हैं? सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो ख्याल है वो ख्याली पुलाव जैसा लगता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री TS सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी जुड़ेंगे, हालांकि वो अभी तक जुड़े नहीं हैं। तो पहला सवाल सिंहदेव साहब आपसे ही, चूँकि आपकी पार्टी पर ही लगातार आरोप लग रहे हैं, इसकी शुरुआत कहूँ तो राजनांदगांव से सरोज पांडे जी ने की, उसके बाद लगातार भाजपा नेता इस बारे में बयान देते रहे। पिछले दिनों हमारे साथ डिबेट में प्रेम प्रकाश पांडे जी ने भी इस ओर प्रकाश डाला कि मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद यहाँ के सीएम ने भी छाता निकाल लिया। उनका इशारा जो संसदीय सचिव थे उनकी नियुक्ति को लेकर था और फिर ये निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर भी, और दिग्विजय सिंह जी के अचानक रायपुर पहुँचने ने
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने का एक मौका दिया और बृजमोहन जी पिछले 2 दिन से लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, इस लिहाज से कि यहाँ पर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हालात हो सकते हैं। आपका क्या कहना है सिंहदेव साहब? इसमें कोई संभावना ही नहीं है। मध्य प्रदेश की स्थिति, राजस्थान की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है और वहाँ की तुलना में यहाँ कहीं ज़्यादा स्थिरता है। सरकार के 5 साल पूरे करने में रत्ती भर भी कहीं संशय की बात नहीं है। ये 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी रहेगी। सिंहदेव साहब, इसकी शुरुआत ऐसे कहूँ कि उन सब चीज़ों से हुई जिसमें एक मैसेज गया कि आपके और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध ठीक नहीं है, इस तरह का एक परसेप्शन डेवलप किया गया यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बाकी दीगर लोगों की ओर से। उसके बाद हमारी आपसे बात भी हुई थी, आपने सारी चीज़ों को स्पष्ट भी किया था। बावजूद इसके लगातार ये परसेप्शन को डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग सरकार से असंतुष्ट हैं और वही शायद बीजेपी उसके आधार पर इस तरह की बातें कर रही है। इसमें जब कुछ और कहने को नहीं रहता है, कुछ और करने को नहीं रहता है, लगता है तब इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं या करते हैं। कामकाज में संबंधों की जहां तक बात है, कहां पर अंतर दिख रहा है, कहां पर ऐसा फर्क दिख रहा है और सरकार को 5 साल पूरे करने में कहां पर ऐसी कोई बात छत्तीसगढ़ में दिख रही है जिसके लिए चर्चा भी करनी चाहिए, चिंता तो दूर। तो यहाँ कोई ऐसी संभावना है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है ऐसी। तो ये बीजेपी के नेताओं की ये बयानबाजी को ये समझा जाए, जैसा कि आपकी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि ये लोग खाली बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए ये अलग अलग तरह की चीज़ें निकालते हैं और उस पर बयान जारी करते हैं। क्या इस तरह से देखा जाए इसे? ये भी बात है और एक बात जो आपने पहले कही कि मान लीजिए कि प्लान्ड तरीके से अपनी उपस्थिति 14 सीट में सिमटने के बाद हम कैसे दर्शाएं। जिस राज्य में आप 90 में से 14 सीट की संख्या पे आप आ गए हैं, तो अब हम क्या ऐसा करें कि हम लोगों की नज़र में बने रहें। विधानसभा है, ठीक है, वहाँ आपने कुछ बोल दिया, बाकी क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि लोगों के ध्यान में आप आकर्षण का एक केंद्र बन जाएं कुछ समय के लिए, लोग आपकी बात सुने। इसलिए सोची समझी एक रणनीति के तहत कि हम मीडिया स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें, उस कारण से स्पष्ट तौर पे दिखता है कि जहां कुछ है नहीं वहां भी बात को उठा के रखने की कोशिश की जाती है। सिंहदेव साहब, जिस तरह से सरोज पांडे पहले सक्रिय हुई, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह सक्रिय हुए, अभी बृजमोहन अग्रवाल सक्रिय हो गए, तो आप इसको क्या इनकी पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी एक स्पर्धा के रूप में देखते हैं कि इनमें से सारे नेताओं के बीच में होड़ मची हुई कि कौन सरकार पे ज़्यादा हमले करता है या कैसे हमले करता है, या किसको जनता का अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है, किसको मीडिया का कवरेज ज़्यादा मिल रहा है? अलग अलग नेता, यदि इधर की बात करें, फिर यदि उत्तर हिस्से में जाएँ तो रामविचार नेताम है, वो भी लगातार इस तरह की बात, एक नई बात करते हैं। हर इनके पार्टी का जो बड़ा नेता है वो एक नई बात करता है और एक नए परसेप्शन के साथ, नए आरोप के साथ सामने आता है, ताकि इस बात को दिखाया जा सके कि वो पार्टी में उनका ज़्यादा महत्व है। ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको? आपने जैसा कहा कि सम्मान्य सरोज जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, बृजमोहन जी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, साय जी के भी बयान इस बीच में आए, नंद कुमार साय जी के बयान आए, हमारे सरगुजा अंचल के भी रामविचार नेताम जी, उनके बयान आए, जिनके बयान नहीं आते थे बहुत दिनों से, तो रमन सिंह जी के भी बयान आए। ये केवल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि इस प्रकार की बात करो। पब्लिक ओपिनियन में आपको, पब्लिक परसेप्शन में आपको आना है, लोगों के ध्यान में अगर आपको उतरना है, तो क्या चीज़ आप ऐसा कह सकोगे तो लोग आपकी बात सुनते रहेंगे।
कहीं कुछ हो रहा है, संबंध इनके कैसे हैं, कुछ खटपट हो रही है, एक उत्सुकता लोगों के मन में उत्पन्न करने का प्रयास कि अरे ऐसा हो जाएगा तो इससे कुछ बात तो नहीं आगे हो जाएगी, कहीं और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकती है, अन्य राज्यों में ऐसा हो गया, कर्नाटक में कुछ हो गया, मध्य प्रदेश में कुछ हो गया, राजस्थान में कुछ हो गया, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो क्या किया जा सकता है। तो ये सोची समझी उस रणनीति का एक हिस्सा है कि और कुछ तो नहीं कर सकते तो कम से कम इस बात को उठा के देखो, तो हम लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकेंगे। ब्रिजमोहन जी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजमोहन जी, आपने जिस तरह से कहा है कि सरकार में यहाँ पर वही स्थिति बनने वाली जो मध्य प्रदेश राजस्थान में स्थिति बनी है, तो उस आपके इस बयान पर दिग्विजय सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या आपके पास इतना पैसा आ गया है कि आप नीलामी या बोली लगाने की स्थिति में हैं। तो साफ तौर पर उनका कहना था कि खरीद फरोख्त की तरफ उनका इशारा था। आपका क्या कहना है उनके आरोप पर, और आपके जो बयान है उसका आधार क्या है कि छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति बनने वाली है? देखिए, मुझे उनके आरोप पर कुछ नहीं कहना है। अगर कोई तैयार है, नाराज है और इस्तीफा देने तैयार है, दल बदल करने तैयार है, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। वो तो कांग्रेस पार्टी की गलती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, और ये सब कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना नियंत्रण समाप्त हो गया है। अब टीएस सिंहदेव साहब बैठे हैं, ये वरिष्ठ मंत्री है सरकार में। आज कोरोना की बैठक होती है तो इनको नहीं बुलाया जाता है, अगर प्रधानमंत्री के साथ में कॉन्फ्रेंस होती है तो इनको नहीं बुलाया जाता है, स्वास्थ्य विभाग की बैठकें होती है तो इनको नहीं बुलाया जाता है, इनके समाचार पत्रों में बयान या सोशल मीडिया में बयान छपते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये सब जो परिस्थितियां पूरे प्रदेश में बन रही हैं, ये परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, और ये परिस्थितियां किसी भी सरकार के लिए, और सरकार में कितना असंतोष है ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हड़बड़ी में आखिर दिग्विजय सिंह जी को क्यों आना पड़ा। दिग्विजय सिंह जी रात को 1:30 बजे तक सिंह साहब, टीएस सिंहदेव साहब के घर में क्यों थे, 1 घंटा चरणदास महंत जी के साथ में क्यों बैठना पड़ा, रात को 2 घंटा 3 घंटा क्यों भूपेश बघेल जी के साथ रहना पड़ा, आखिर ये उनको अचानक क्यों आना पड़ा, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ये दिखाने की कितनी भी कोशिश करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आखिरी तक ये कहते रहे कि नहीं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, सचिन पायलट कहते रहे, और आखिरी में क्या परिस्थितियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी परिस्थितियां संतोषजनक नहीं है, लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष है। और वर्तमान में जो पद बांटे गए हैं, मैं तो कहता हूं रेवड़ी बांटी गई है, रेवड़ी बांटी गई है, और ये जो रेवड़ी से कोई भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। और क्योंकि सरकार के पास से पैसे नहीं हैं, लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो इससे और ज्यादा असंतोष बढ़ने वाला है। ब्रजमोहन जी, आपको याद होगा जब जोगी जी का शासन था और आपकी पार्टी के 12 विधायक और कुल जमा 14 विधायक कांग्रेस सरकार में शामिल हुए थे, और उसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश में दल बदल कानून लाना पड़ा। आपकी पार्टी को सबसे बड़ी क्षति हुई थी, और उसके बाद आपकी पार्टी ने डिसीजन लिया था कि इस तरह का काम करना है, और उसके बाद आज आपकी पार्टी उसी तरह की चीज़ों की एक सबसे बड़ी पैरोकार बनकर देश में उभर रही है। तो आपको नहीं लगता कि जिस बीजेपी को आपने ज्वाइन किया था, आपकी बात करूं व्यक्तिगत रूप से, क्या वो बीजेपी रह गई है जो आज आप इस तरह की बात को जस्टिफाई कर रहे हैं अलग अलग शब्दों में? देखिए, बीजेपी तो वही है, और बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर बन के उभरी है। आज बीजेपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बीजेपी के साथ लोग आने को तैयार है, बीजेपी के साथ लोग मिलने को तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है कि लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने लंबे समय तक आज जितना पद पाया वो कांग्रेस के कारण पाया। आज उसको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, और क्यों मजबूर हो रहे हैं, आखिर सचिन पायलट क्यों मजबूर हो रहे हैं? कोई सोच सकता है वो बीजेपी में आए? तो जब कांग्रेस छोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ही अपने नेताओं को मजबूर कर रही है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये तो कांग्रेस पार्टी की गलती है कि वो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है, उनको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, और लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है। टीएस सिंहदेव साहब कुछ भी कहें, अभी बैठे हैं, हमारे अग्रज हैं, आदरणीय हैं, परंतु वो भी कितने संतुष्ट हैं वो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है।
ब्रजमोहन जी, हालांकि चर्चा में हमारे पास समय कम है, लेकिन यदि 2000 से 2003 की बात करें तो जोगी जी भी ऐसी बात करते थे जो आप कर रहे हैं, और जब आपकी सरकार थी तो बहुत सारे मंत्रियों को लेके डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी इस तरह की बात होती थी। खैर, सिंघदेव साहब, आपसे सीधा सवाल है, ब्रजमोहन जी इस तरह से बोल रहे हैं कि जो कोरोना की मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें आपको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, जैसा उनका कहना है। दूसरा एक सवाल ये भी था कि जो दिग्विजय सिंह का दौरा है उसको लेकर लोगों को सवाल करने का, चूँकि इतनी शॉर्ट विजिट थी, वो शाम को आए और सुबह चले गए। हालांकि वो जोगी जी के यहाँ भी मिलने गए, आपसे भी मुलाकात हुई, उनकी चरणदास महंत जी से भी मुलाकात हुई, सीएम साहब से भी मुलाकात हुई, उसके अलावा और भी कांग्रेस के नेताओं से मिले। तो अचानक उनके आने से यहाँ पर इतना राजनीतिक घटनाक्रम क्यों माहौल गरमाया हुआ है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। और लोग कनेक्ट क्यों कर रहे हैं उसको, उनके दौरे को आपकी पार्टी में असंतोष से? एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सांसद भी राज्यसभा के अभी चुने गए, देश में जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री के रूप में भी मध्य प्रदेश में काम किया। तो बहुत पुरानी उनकी उपस्थिति राजनीति में है, और स्वाभाविक है कि ऐसे कद का किसी पार्टी का नेता अगर किसी राज्य में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि गतिविधि हो जाती है, बढ़ जाती है, लोगों में उत्सुकता, कौतूहल, मिलना, उनसे बात करना। ये तो कोरोना का समय है तो बहुत ज़्यादा हलचल वैसे सार्वजनिक नहीं दिखती है, और आए, लोगों से मिले, उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध बहुत गहरे, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही राज्य थे, तो बहुत गहरे संबंध उनके हैं सारे लोगों से। तो आए और अपना मिले और अपना समय यहाँ बिता के वो आगे गए हैं। तो उसके आगे बहुत ज़्यादा कोई जोड़ घटाव वाली बात मुझे नहीं समझ में आ रही। लेकिन उसको लेके सभी लोग कनेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उनका अचानक आना, और जैसे कि निगम मंडलों में नियुक्ति कल शाम तक होने की बात की जा रही थी और वो लिस्ट होल्ड की गई, फिर सुबह जारी की गई, क्या इन सब बातों का आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं, जरा भी नहीं, लिस्ट से तो जरा भी कनेक्शन नहीं है। और अन्य गतिविधियों से जो आपने कहा कि क्या कनेक्शन है, तो वो भी बहुत स्वाभाविक सा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो घटनाएं हुई उसके बाद अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक हर आदमी के मन में मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न सामने आता है कि कहीं यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। तो उस स्थिति से लोग अगर उनके यहाँ आने को जोड़ें तो वो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ की राजनीतिक गतिविधि या स्थिति के संबंध में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति जरा भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में सामान्य से उसके तुलना की नहीं है, एकदम अलग है। वो आए और लोगों से मिले और वो चले गए हैं। सिंघदेव साहब, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो स्थिति वो 1-5 की स्थिति है। यदि भाजपा का 1 मेंबर है तो कांग्रेस के 5 मेंबर हैं लगभग। यदि आप मरवाही चुनाव जीत जाते हैं तो अभी 69 है। उसके बाद भी ये लगातार ये परसेप्शन बनाने की क्यों कोशिश हो रही, इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी बात पर जोर देने में क्यों विश्वास कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है इसके पीछे असली वजह? एक वजह तो हमने चर्चा की, जो नेताओं में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है या अपने आप को दिखाने की बात है, लेकिन असली वजह इसके पीछे और क्या दिखती है आपको? उसमें सीधा सीधा एक कारण है कि अगर कोई ये कहेगा कि हम 14 हैं वो 70 हैं, हम 14 हैं वो 70 हैं, तो क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है? तो जब आप इतने पिछड़ गए हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनाव में जब आप इतने पिछड़ गए हैं, अप्रत्याशित शिकस्त सी हुई, तो उसके बाद में कह क्या सकते हैं कि आप अपनी स्थिति को बनाएं? ये 14 की संख्या तो बढ़ती नहीं दिख रही मरवाही में जो होगा, वरना 15 थे 14 हो गए। और मरवाही में बीजेपी के जीतने की कोई स्थिति नहीं दिख रही, कांग्रेस के संभावनाएं बनेंगी जीतने की, बीजेपी के जीतने की वहाँ स्थिति मुझे जरा भी नहीं दिख रही। और होगा भी एक सीट से, तो 14 हम हैं वो कहेंगे तो न्यूज़ क्या बनेगा? कांग्रेस 70 है वो कहेंगे और हम 14 हैं, तो न्यूज़ क्या बनेगा उनके तरफ से? उनको तो ऐसे ही कुछ कहना पड़ेगा कि नहीं यहाँ ठीक से नहीं चल रहा, और मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया, तो कर्नाटक में ऐसा हो गया, तो राजस्थान में भी कुछ कांग्रेस
परिवार के अंदर दिख रहा है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तो दिख रहा है। तो वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है, वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ तो तभी होगा ऐसा कि क्या रमन सिंह जी और बृजमोहन भाई कांग्रेस में शामिल होंगे, ऐसी स्थिति बनेगी तब जाके ऐसी स्थिति बनेगी कि यहाँ से कोई वहाँ जाने वाला है। तो जैसे इसमें कोई भी संभावना नहीं है कि रमन सिंह जी और बृजमोहन भाई कांग्रेस में शामिल होंगे, वैसे ही स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है कि कोई भी कांग्रेस का लीडर या जनप्रतिनिधि कहीं जा नहीं रहा है अपने परिवार को छोड़ के। बृजमोहन जी, इसके पहले कि कार्यक्रम खत्म हो, मैं आपका कमेंट जरूर चाहूँगा जो सिंहदेव साहब ने बोला कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और लगातार आपकी पार्टी और आप भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस में असंतोष की स्थिति है और आपकी पार्टी शायद चाहती कि वैसी स्थिति बने जैसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंहदेव साहब अभी सामने कुछ बोल रहे हैं, पर राजा महाराजा जो है वो अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक राजा जो है महाराजा को मनाने के लिए आया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वही कह रहे थे जैसा भी टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं, सचिन भी ऐसे ही कह रहे थे, सचिन पायलट जी भी ऐसे ही कह रहे थे, और बाद में स्थिति क्या हुई वो सब दुनिया के सामने है, और टीएस सिंहदेव साहब भी यही कह रहे हैं, परंतु अंदर अंदर क्या चल रहा है वो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और आखिर दिग्विजय सिंह जी को रात को 1:30 बजे तक टीएस सिंहदेव साहब के पास क्यों बैठना पड़ा, किस लिए बैठना पड़ा? और ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां कोई अच्छी नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश में विधायक रहा हूं, 1:30 बजे तक नहीं थे बृजमोहन भाई, 12 बजे चले गए थे ट्रबल शूटर के रूप में छत्तीसगढ़ और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने भेजा है, और उसके तहत वो यहाँ पर आए हैं। और इससे राजनीति में कोई भी असंभव नहीं होता। राजनीति में इस देश के इतिहास में पूरी की पूरी पार्टी ने भी दल बदल किया है। ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और वर्तमान में जो स्थिति है कांग्रेस में असंतोष बहुत ज्यादा है। कोरोना के काल में विधायक दल की बैठक बुलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? कोरोना के काल में संसदीय सचिव बनाना क्यों आवश्यक हुआ? कोरोना के काल में सब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और डायरेक्टर्स निगम आयोग मंडलों के बनाना क्यों आवश्यक हुआ? ये आखिर क्यों ये सब कारण बने? आखिर दिग्विजय सिंह जी आए तो तीनों नेताओं को एक साथ बैठाकर बात क्यों नहीं कर सकते थे? तीनों से अलग अलग जाकर वो क्यों मिले? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? राजनीति तो संभावना का क्षेत्र है, और जैसा आप बोल रहे हैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो संख्या की स्थिति है उसमें बीजेपी को यहाँ हताश होना, निराश होना ही पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।